गौतम बुद्ध, धम्मनायक सम्राट अशोक, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वैसे ही जब मैं एयर टिकट देखा था तब एक बड़े लामा जी का नाम था उस पर। जब लद्दाख के एयरपोर्ट के बाहर उतरा, उनका स्टैचू देखा और वो कौशल लामा जी का नाम था। एयरपोर्ट का जो नाम है आपके कौशल लामा जी, और उन्हें मैंने देखा है हमारे दीक्षा भूमि पर, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को हम लाखों लोगों को बुद्धिज्म में लेकर आए थे। उस दीक्षा भूमि में डॉक्टर महाविद्यालय, अम्बेडकर महाविद्यालय में पढ़ा हूँ और 1984 से बहुत सालों तक कुशल लामा जी व धम्म क्रांति के दिवस के ऊपर उपस्थित रहा करते थे। उन कुशल लामा जी को मैं विनम्रता से अभिवादन करता हूँ। हमारे चिमनका साहब कहा करते थे कि 4 दिसंबर 1956 को परम पावन पूज्य दलाई लामा जी की भेंट होती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि एक बुद्ध जा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जा रहे हैं और एक बुद्ध आ रहे हैं। वो बुद्ध जो थे वो परम पावन दलाई लामा जी जो आपके यहाँ अभी है लद्दाख में, उन्हें भी मैं वंदन करता हूँ। और इस कड़ी में कि जब से हमने होश संभाला है, महाबोधि महावीर के आंदोलन में आपको सभी को पता है अनागादिक धम्मपाल जी ने शुरू किया था 1891 में। 1992 में 100 साल के बाद पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश जी जो जापान से आए थे, पहले जो थे वो श्रीलंका से थे, दूसरे जो थे वो जापान से आए थे। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी इस महाबोधि महावीर के लिए। वो महाबोधि महावीर जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे तथागत को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को जब जलाया गया था तब सम्राट अशोक बेताशार हुए थे। उस महाबोधि महावीर जो है हमारे हाथों में नहीं है। 2015 में मैं पूज्य भदन आर्य नागार्जुन सुरेश जी के साथ जंतर मंतर पे धरना पे बैठा था और उसके बाद जैसे कि विदित है आप सभी को, आकाश लामा जी के नेतृत्व में 26 नवंबर 2023 को 50,000 का एक मोर्चा निकाला गया और उसके बाद दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में एक मीटिंग रखी गई जिसमें बहुत ही सामान्य लोग थे। उसमें बड़े कोई नेता नहीं थे, मगर देश के कोने कोने से 24 राज्यों से आए हुए कार्यकर्ता लोग थे। वहां हमने सबने मिलकर बात रखी और उस बातचीत में ये भी आया था कि ये लामाइज्म से ये तत्वयानी है, महायानी है, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट है। हमने कहा आज से हम बुद्धिस्ट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भी बुद्धिस्ट है वो बुद्धिस्ट ही होगा, वो कोई हीनानी नहीं होगा, महायानी नहीं होगा, कोई पंथ का नहीं होगा। और इसको लेकर आकाश लामा जी के नेतृत्व में ये लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग की, उसके बाद हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग करके प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सभी को लाखों की संख्या में निवेदन दिए। अल्पसंख्यक नायक को 2 बार हमने मुलाकात की। एक अल्पसंख्यक नायक की मुलाकात के बाद मैं इतना चिढ़ गया था, मैंने कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर जाते विदेशों में, वे कहते वी आर कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। बोला शर्म नहीं आती है कि ऐसा बोलते वक्त भी, और जो हजारों सालों से जो महाबोधि महावीर है आपने अपने कब्जे में रखा है, हमारा महावीर हमें सौंप दो। और ये आंदोलन अपनी गति से चल रहा था और फिर अनशन की शुरुआत हुई और अनशन जहाँ शुरू हुआ वहां 7-8 दिनों में वहां से उठाया गया। फिर 2 मुआ में हम लोग आए। 2 मुआ जो था वो डंपिंग यार्ड था, बहुत सारा कचरा था, आप लोगों ने देखा उसमें। बारिश भी शुरू हुई थी
तूफान था। और ऐसे इसमें में 500 से ज्यादा मोंग जो है, बंदी जी जो है, उपासक है, उसमें डट के खड़े थे। और आकाश लामा जी 45 डिग्री में उसमें सम्मिलित थे। हमारे मैं नाम भूल गया, दोजे जी है, इंस्पेक्टर जनरल जो है, वे भी वहां थे। सोनम जी थे, हमारे हितेंद्र जी थे। और ये बड़े बड़े आईजी लेवल के लोग जो है वो सामान्य हैं। और 3 दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप लोग जो लद्दाखी है, जो बुद्धिस्ट है, जिस बुद्धिज्म से बाबा साहब ने हम लोगों को जोड़ा है, आप बहुत बेहतर है। और ये आंदोलन महाबोधि महाराज से जब शुरू हुआ तो हमारे भिक्षु संघ में, हमारे उपासक संघ में कुछ लोगों में लीडरशिप के सपने देखना शुरू किए। मैं नाम नहीं लूंगा उनके, मगर उनके सपने जो थे, उन्होंने कहा था कि आकाश लामा को हटाना है। उन्होंने ये कहा था कि यह आंदोलन भिक्षुओं के हाथ में देना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि आंदोलन जो शुरू है वहां पे बिहार में, बोध गया में, हमारे पूज्य भदन जो है प्रज्ञाशील जी इनके नेतृत्व में शुरू है। और अनागारी धम्मपाल जो थे वो क्या भद्दे जी नहीं थे। और आकाश लामा जी जो है, उनके मैडम जो है, हमारे मैडम जो है, वो साथ में किसी की चिंता न करते हुए, कोई परवाह न करते हुए लगातार शुरुआत रही। और बाद में इंडिया पाकिस्तान का वार है, हम लोग भी थे, हम कंटिन्यूसली डीएम के पास गए। रात के 12-12, 1-1 बजे तक हमको बुलाया जाता था। उन्होंने कहा था कि आपको देश के खिलाफ में आप काम कर ऐसे चार्जेस लगाएंगे। हमने कहा था कि देश के संदर्भ की बात है, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, आई एम इंडियन फर्स्ट, इंडियन लास्ट। जब देश का सवाल है हम लोग सस्पेंड करेंगे थोड़े दिनों के लिए, जब वार खत्म होगा हम फिर शुरू होंगे। और फिर वीडियोज बनाएंगे कि आकाश लामा ने 1.5 करोड़ में आंदोलन को बेच दिया। और ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े किए, मगर हमें पता है, हम साथ में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिकों, तमाम बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, लगातार हम साथ में खड़े हैं। हम महाबोधि महावीर को मुक्त करने के लिए, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, मगर हर आंदोलन के लिए एक नेता लगता है, हर समाज के लिए एक नेता लगता है। और मुझे लगता है वो नेता के रूप में आकाश लामा जी जो है यहाँ मौजूद है। आकाश लामा जी वो कुशल बकुला है, आप लोग भी कुशल बकुला है, जिन्होंने 21 में जो लिंक जोड़ी थी मेनलैंड से, नागपुर से, महाराष्ट्र से, यूपी से, उसके बाद बड़ा गैप था। आकाश लामा जी के आने के बाद हिमालयन बुद्धिस्ट और मेनलैंड के बुद्धिस्ट जो इकट्ठा होकर जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बुद्धिज्म के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। हम एज एन बुद्धिस्ट करके, हमारा सपना महाबोधि महावीर तो है ही, मगर तमाम देश के बुद्धिस्ट एकत्रित होकर हम हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए जो आगे बढ़े, मुझे लगता है इस आंदोलन की वो बहुत ही सक्सेस जो है वो सक्सेस है। आप ये लद्दाखी नहीं, हिमालय से जितने भी लोग हैं वो सभी बुद्धिस्ट जो है, हम सब मिलकर इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। वहां 9 तारीख को एक वाकया हुआ था, हमारे पूज्य भदन जो है प्रज्ञाशील जी, उनके ऊपर एक शामनर जो था, अभी शामनर बने थे, उन्होंने हाथ उठाया था। हम दार्शनिक सब हम वही थे, समता सैनिक दल के सैनिक थे। हम लोगों ने उनको समझाया, पूरा मीडिया देख रहा है, उपासक देख रहा है, वो आप हाथ उठा रहे हैं। आज वो जेल में है, उनके कर्मों की वजह से जेल में है। किसी चोरधारी का जेल में होना ठीक नहीं है, उसको उनको छुड़ाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे वाकयात हुए। 12 बुद्ध जयंती को 12 तारीख को भी वैसा ही किया गया, 13 तारीख को और ज्यादा तहस नहस किया गया। और उसके बाद आकाश लामा और उनके साथ के जो लोग हैं वो बिकाऊ है ऐसा कहा गया। और अभी 1 तारीख से 1 जुलाई से हम लोग बाहर निकले, 12-13 राज्यों से हम निकलकर अभी देश के कोने कोने में आकाश लामा जी के साथ हम जा रहे हैं। और देश के कोने कोने का बुद्धिस्ट जो है इस आंदोलन के साथ है। आप भी साथ रहिए। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।